देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ा पब्लिक टूट पड़ेगी ना, फिर उस दिन आपको समझ आएगा नहीं ना कौन सा दरिंदा आपको रोक रहा है, कौन सा पॉलिटिशियन आपको रोक रहा है, कौन बीच में आ रहा है जो आपको रोक रहा है यहाँ से उसको लगाने से। अगर आपका फॉल्ट, आपकी जेब का फॉल्ट है, उस जेब की फाल्ट को हमें सीधा करना भी आता है। अगर आपने एक हफ्ते के अंदर यहाँ ट्रांसफार्मर हमारा 6.3 के भी नहीं लगाया हरदू स्टेशन पे, तो मैं आपको चेतावनी के तौर पर सीधे इस पब्लिक के साथ कहता हूँ कि हम जाएंगे, हम हाईवे को बंद करेंगे। देख रहे अर्ली टाइम्स, मेरे यानी कि उबाद मलिक के साथ अभी हम टंगमर्ग के एक छोटे से गांव में जिसका नाम हरदी इचलू है, वही के ग्रिड स्टेशन में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे मकामी लोग आज सराफा एहतिजाज है। लोगों का इल्ज़ाम ये है कि कई महीनों से हमारी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से खाली ये है कि इस ग्रिड को अपग्रेड किया जाए। आज तक इस ग्रिड को अपग्रेड नहीं किया गया। जिस रहे एडमिनिस्ट्रेशन से कि खुदारा हमारा मसला हल करो, मगर एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। आज लोग यहाँ के जो है मजबूर हो गए यहाँ पे ग्रिड स्टेशन में प्रोटेस्ट करने के लिए। अभी मैं वही उसी ग्रिड स्टेशन में हूँ। हरद इचलू का ये गांव है, टंगमर्ग से कुछ किलोमीटर की दूरी पे। अगर मैं फीस अदाई करते हैं मगर उसके बाद भी हमारे घर क्यों महरूम रहते हैं बिजली से, ये सवाल है पीडीडी महकमे से लोगों का। आज यहाँ के लोग, मकामी लोग अब मजबूर हो गए सड़कों पे आने के लिए, एहतिजाज करने के लिए। आज नहीं होती, विंटर के आयाम भी थे, बच्चों को पढ़ना भी था और विंटर के आयाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि जो भी हीटिंग सिस्टम है वो सारा बिजली से ही चलता है और जो भी लाइट है वो भी बिजली से ही फराहम हो सकती है। यहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाया गया है मगर आज तक साहब इसको अपग्रेड नहीं किया गया है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे गांव यहाँ पे मुश्तमिल है और ये ग्रिड स्टेशन पूरा बिजली सप्लाई नहीं कर पाता है। मजीद मैं बात करूंगा यहाँ के मकामी लोगों से और यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट भी आए हैं आदिल नजीर खान, इनसे भी बातचीत करेंगे। सेक्टर्स के खिलाफ बोलता है, इसको गिरफ्तार करो, इसके खिलाफ वारंट निकालो, या हमें बोलता है आप करप्शन कर दो। क्या ये करप्शन नहीं है? अगर हमारा ट्रांसफार्मर सैंक्शन भी हुआ है, उसके पैसे भी आए हैं, वो इस वक्त स्टोर हाउस में पावर हो, तो कौन सी दिक्कत है आपको? विंटर्स का आना शुरू होता है तो जम्मू कश्मीर से बिजली गायब होती है। इसी तरह से हमारे टंगमर्ग इलाके का जो हरदो इचलू रिसीविंग स्टेशन जो है, जिस पे तकरीबन 150 से ज़्यादा गांव उससे मुसल्लिक है, जिनकी बिजली यहाँ से इस रिसीविंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लेकिन इस स्टेशन में अलमिया यह है कि पिछले 2 साल से हमें कहा जा रहा था कि हम इसको अपग्रेड करेंगे और उसके बाद मेरी भी एमडी साहब से बात हुई थी, तो उसके बाद 6.3 केवी हमें सैंक्शन भी किया गया था, यहाँ के लिए सैंक्शन भी किया गया था इसको अपग्रेड करने के लिए, जो ये हरदो इचलू रिसीविंग स्टेशन जो टंगमर्ग इलाके का है। लेकिन आज तक इसका हल नहीं हुआ। अभी रिसेंटली मेरी जब एमडी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि विद इन वीक और 2 वीक्स हम आपका मसला हल करेंगे। देखिए, ये एग्जाम साहब से तक तो नहीं है, हमारा ट्रांसफार्मर सैंक्शन है, जो अपग्रेडेशन के हमें यहाँ लगाना वो सैंक्शन है, वो इस वक्त पांपोर स्टोर हाउस में स्टोर रखा है उन्होंने। क्या वो उसको वहां कीड़े पड़ने हैं? क्या उसको वहां खराब करने के लिए रखा है? वो लोगों के लिए। आप क्यों, आपको कौन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको रोक रहा है? आप उसको नहीं लगा रहे हो। आपके पैसे भी उसको सैंक्शन हुए, आपका उसका टेंडर भी, यहाँ आप देखिए उसके लिए ग्राउंड भी बनाया गया, उसके लिए चैनल्स भी लगाई गई, तो आप किसके लिए वेट कर रहे हैं? देखिए, हम पीसफुल तरीके से पहले इनको डिमांड कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से, हमारे इस रिसीविंग स्टेशन को अपग्रेड कीजिए क्योंकि हम बहुत सफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी इलाके हैं वो बेचारे सफर कर रहे हैं। हमने कभी इस विंटर में बहुत हमने बिजली के कारण कभी 3-3 दिन बाद आई, कभी 4-4 दिन बाद आए। अभी इस वक्त जो हमारा एक बटपुरा वाला फीडर है वो बिल्कुल कंप्लीटली 2 दिन से बंद है। कभी खईपुरा वाला 4 दिन के लिए बैठ जाता, कभी वातलपुरा वाला। यह हाल है, यह अलमिया है। आज हम इसलिए मजबूर है क्योंकि हमारी बातों का, हमारा जो मसला है उसका हल ही नहीं निकाला जा रहा है। पिछले मैं 2 महीने से, तो 1 महीने से ही वेट कर रहा हूँ। मैं जम्मू तक भी गया, एमडी साहब ने एश्योरेंस दिलाई, सबने एश्योरेंस दिलाई कि विद इन वीक 2 वीक्स हम लगाएंगे, लेकिन आज तक नहीं लगाया गया। हमारी अब क्लियर कट ये डिमांड है। देखिए, पब्लिक आज यहाँ बहुत कम आई है, किसी को नहीं पता था कि आज प्रोटेस्ट होने वाला है। ये फिर भी पब्लिक आज विद इन सेकंड्स यहाँ जमा होगी। लेकिन इसलिए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है, पीसफुल तरीके से मैं आपसे डिमांड करता हूँ, विद इन वीक जो हमारा 6.3 के भी यहाँ लगना चाहिए। अगर वो नहीं लगा यहाँ, मैं आपको, चाहे इसको धमकी मानो क्या मानो, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, मैं सारी पब्लिक को लेके मैं हाईवे को बंद कर दूंगा। क्योंकि देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप कहते हैं, आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुझे फिर बोलते हैं कि कोई आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है तो आप मुझे बोलिए ना, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाऊंगा। अगर एलजी साहब की तरफ से आपको कुछ, मैं एलजी साहब से मिलने जाऊंगा, लेकिन वहां से कोई फॉल्ट है नहीं।